नमस्कार, मिथिला मैसेज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बता दें, डिप्टी मेयर के लिए राजनीति काफी गर्म हो गई है और ये अंतिम चरण में डिप्टी मेयर की राजनीति हो रही है। दरभंगा के तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, डिप्टी मेयर और मेयर जो दरभंगा के सर्वांगीण विकास के लिए सोचे। हम पूछना चाहते हैं मुन्नी देवी से, हम पूछना चाहते हैं भरत सैनी से, जिसके कंधों पर 6 महीना की जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन दरभंगा का स्थिति नहीं सुधरी। अब सवाल यह है कि भरत सैनी भी खड़े हैं और वो भी एक खड़े हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वोट एक पक्षीय होगा। लेकिन हम बता दें, आशा गुरु बहन जो लगातार पूरे अपने क्षेत्र में महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रही हैं और लगातार दिन रात मेहनत कर रही हैं। क्या लगता है कि अब लास्ट समय आ गया है, अंतिम समय आ गया, क्या आप मिल रहा है, आप लोगों को रिस्पॉन्स क्या मिला? रिस्पॉन्स तो बहुत मिल रहा है। हर शहर में, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में जा जाके हम लोग मुआयना कर रहे हैं। वहाँ का परिस्थिति बहुत खराब है। सब जनता से वही शिकायत मिल रही है। नाले के बारे में, शौचालय के बारे में, बिजली के बारे में मिल रहा है, रोड जाम के बारे में मिल रहा है, पानी की दिक्कतें सब बता रही हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, यही सब परेशानियां हो रही हैं लोग। बहुत लोग कह रहे हैं कि 6 महीना का वक्त मिलेगा तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन जिसे 6 महीना का वक्त मिला उसने बर्बाद कर दिया। क्या कहेंगे? वो आपके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं, क्या कहेंगे आप इसे? देखिए, वो तो नहीं किया, हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं जनता को विश्वास ही दिलाती हूँ कि जनता के साथ रहेंगे, जनता का हर समस्या का समाधान मैं करूंगी। जहाँ तक पावर होगा वहाँ तक मैं काम करूंगी। कुछ समय लगेगा करने में, लेकिन काम जरूर करूंगी। अच्छा, आप जाम देख रहे हैं, अतिक्रमण देख रहे हैं, इसके अलावा जो टैक्स, होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है, उस पर आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि होल्डिंग टैक्स बहुत बढ़ गया है। जब मैं उस कुर्सी पर बैठूंगी भैया, उसके बाद मैं इसका समाधान करूंगी, सोचूंगी इसको क्या करना है, कैसे समाधान करके उसको हटाना है और कम करना है। महंगाई तो बहुत बढ़ी हुई है। गैस भी ये देखिए, जो गैस 600 में मिलती है अब 1200 में मिल रही है। जो गरीब मजदूर है वो कहाँ से गैस जलाएंगे? उनको परेशानियां बढ़ रही है इस सब। शहर की और समस्या क्या क्या आपको, आप काम करेंगे, क्या वादा करती हैं? क्योंकि सभी वादा करके चले जाते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं? मैं जो वादा करूंगी उसको मैं निभाऊंगी। जैसे कि नाले के हुआ, रोड का हुआ, शौचालय के हुआ, पानी के हुआ, बिजली का हुआ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस सब का समाधान मैं करूंगी। इसलिए आशा गुरु बहन क्यों हम बता दें कि इस बार जो डिप्टी मेयर का चुनाव का जो है अंतिम समय आ गया, अंतिम क्षण, और लोग अब चेहरा भी पहचानने लगे। कहने की आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि दरभंगा का विकास कौन करेगा? क्या जाति पर बटेगा, धर्म पर बटेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या लगता है कि इस बार जाति धर्म सब सिकुड़ने लगे हैं, सब अपने अपने तरीके से कन्विंस करें? भैया देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा, हमारे आपके या किसी भी कहने पे किसी प्रत्याशी को वोट नहीं करे, उसी प्रत्याशी को वोट करे जो प्रत्याशी का समाज के निर्माण में कुछ भी भूमिका हो। और हम सभी जितने भी युवा वर्ग हैं सभी जानते हैं, बड़े भाई अंकुर गुप्ता जी का समाज के निर्माण में बहुत सारी भूमिका है। और इनकी मम्मी आदरणीय आशा देवी जी खड़ा हुई है 2 नंबर पे। इनको खड़ा करना, इनको जितवाना है। और विरोधियों को एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आशा देवी का विजय होना। ये बताइए, भगवा कलर हो रहा है, हरा कलर हो रहा है, आप कौन सा कलर में विश्वास करेंगे? देखिए, हम लोग के तो खून में भगवा है, ठीक है। तो भगवा न कभी झुका है न कभी झुकेगा। हम लोग बुलंदी के साथ रहने वाले हैं, तो रंग हमेशा भगवा ही रहेगा। वो दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, कोई भी चुनाव रहेगा, भगवा में रहिएगा। एक अंतिम सवाल अंकुर जी, लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, हमने कहा है कि 6 महीना दरभंगा नगर निगम की स्थिति जो बहुत सुधरने वाली थी, लेकिन वो अब खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम वोट देंगे। आप भी जब आइएगा आपको भी समय लगेगा, आप भी कहेंगे, तो क्या करेंगे इस परिस्थिति में? सर, इस परिस्थिति में उन्होंने क्या अपने कार्यकलाप में किया, क्या नहीं किया, वो जनता उनसे रूबरू है और आप भी रूबरू हैं। हम 6 महीने में उनको जो समय मिला था उसमें उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, इतना तो मैं जरूर आपको वचन दूंगा। पूरे दरभंगा के 2,63,000 मतदाताओं को मैं यह वचन दूंगा कि 6 महीने में ही मेरी माँ जो करेंगी वो अगला देखेंगे कि उन्होंने 6 महीना में क्या नुकसान किया था और हमारी माँ ने 6 महीना में क्या पाया है। तो हम बता दें, लगातार अंतिम चरण में हम लगातार दिखाएंगे, प्रतिदिन दिखाएंगे। डिप्टी मेयर में मात्र 3 प्रत्याशी के बीच होड़ है, बाकी प्रत्याशी कहाँ सो गए कोई पता नहीं। सवाल है, जब भी आप वोट डालने जाइएगा आपके चेहरे पर वो चेहरा होना चाहिए, आपके आंखों में वो चेहरा होना चाहिए जो दरभंगा का और आपका
पूरी तरह सर्वांगीण विकास कर सके। आपके आने वाली पीढ़ी ये नहीं आपसे कहे कि पापा चाचा आपने गलत निर्णय लिया, अब भुगतना हमें पड़ा है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट यूट्यूब पर भी, GTPL और सिटी केबल चैनल पर। धन्यवाद।